नजरों से नजरें मिली तो तो भाई हमने यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड स्टॉप किया था, जहाँ पे अवनी और समायरा की नज़रें एक दूसरे से टकरा रही थी। और समायरा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड, हाँ भैया अभी उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो बचपन वाली, आपको तो पता ही है कैसी वाली। तो अपनी बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड के लिए समायरा लेकर आई थी एक प्यारा सा रोज़। जी जी, गुलाब। तो वो गुलाब अपनी की तरफ करती है और कहती है एक ब्यूटीफुल सी लड़की के लिए ब्यूटीफुल सा रोज़। तो अवनी जो होती है वो समायरा की तरफ देखते रहती है, मतलब उसे कुछ समायरा जानी पहचानी से लग रही थी। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें, मतलब इससे पहले, तो समायरा कहती है अब प्लीज़ तुम ये मत कह देना कि तुमने मुझे इससे पहले देखा है यहाँ पे, क्योंकि अवनी मैं अभी अभी लंदन से आई हूँ, है ना। तो जब वो कहती है तो मतलब हाँ, लेकिन अब आप कहेंगे कि समायरा ने तो अवनी को किडनैप कर लिया था, जैसे कि मैंने कहा था पिछले एपिसोड में, आई थिंक सो सेकंड एपिसोड, पर वो समायरा को पहचान नहीं पा रही थी। अब आप कहेंगे कि कैसे पहचान नहीं पा रही थी, तो भाई हमारी समायरा भी कुछ कम नहीं है, बंदी में भी बहुत टैलेंट है। आखिरकार वो रितिका की बहन जो है, तो समायरा के पास एक टैलेंट ऐसा है कि वो किसी का भी आवाज़ निकाल सकती है। जी हाँ, तो उसने जब किडनैप किया था तब उसने अपना आवाज़ चेंज कर ली थी। उसने एक बॉयज़ की आवाज़ में बात की थी, इसलिए उसकी आवाज़, और आपको तो पता है उसने मास्क पहना था, तो उसे मतलब उसका कोई डर नहीं था कि वो उसे पहचान जाएगी। तो अवनी को तो आवाज़ और चेहरे से नहीं, बट हाँ कुछ तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, कुछ तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी से पता चल रहा था। वो कहते हैं ना एक स्मेल होती है हर किसी के बॉडी की, और भई हमारी अवनी जो है वो भी कुछ तो स्पेसिफिक लेके ये स्पेशलिटी भी है उसमें भी। तो उसी की वजह से उसे कुछ वो फ्रीक्वेंसी ऐसी लग रही थी कि जानी पहचानी, लेकिन फिर वो इग्नोर कर देती और वो रोज़ हाथ में ले लेती है। तो वो कहती है कि, तो वो सीधा जाके जो है अवनी को हक कर लेती है। अब वो तो अवनी को हक कर लेती है, बट अवनी को है ना कुछ मतलब अजीब ही फील होने लगता है। तो अब क्या है वो तो आगे पता चलेगा कि अवनी को क्या फील हुआ है। तो फिर वो अवनी से साइड हो जाती है और सबसे मिल लेती है। फिर वो कहती है कि रोशनी कहाँ है, तो सब कहते हैं कि रोशनी, हाँ रोशनी एक्चुअली उसकी एग्ज़ाम चल रही है, तो कॉलेज की एग्ज़ाम दे रही है। तो समायरा कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर उसकी माँ मिस सिंघानिया कहती है कि अवनी बेटा जाओ समायरा को अपना रूम दिखा दो। तो वो कहती है जी मम्मा। तो वो उसे रूम में लेकर चली जाती है। अब रूम में जब आती है समायरा को लेकर, तो अच्छा, तो रूम तो बहुत ही बड़ा था, मतलब खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, सब कुछ था उस रूम में। भाई मिस सिंघानिया का घर है, तो उसे लेकर आ जाती है। तो समायरा भी कहती है कि नाइस हाउस और नाइस रूम अवनी। तो अवनी कहती है थैंक यू वेरी मच। वैसे समायरा कहती है वैसे आप भी कम खूबसूरत नहीं हैं। तो अवनी कहती है आप, मतलब तुम बचपन में बातें कम किया करती थी और खाना ज़्यादा खाती थी, और अब तुम मतलब बातें ही किए जा रही हो क्या, मतलब। तो समायरा कहती है हाँ वो तो वैसे भी बातें कम ही करती है। तो अवनी कहती है कि मतलब, तो समायरा कहती है कुछ नहीं, अब बड़े हो गए तो कुछ तो बदलाव आएंगे ना अवनी। तो अवनी कहती है हाँ। तो अवनी कहती है तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ डिनर के लिए। तो समायरा कहती है जी ठीक है। तो अवनी वहाँ से चली जाती है और समायरा जो है वो बैठ जाती है अपने दिल पर हाथ रख के। भाई बंदी में सिंघानिया के घर आ पहुँची थी, सिंघानिया हाउस में, और अच्छी ही एंट्री थी उसकी, कुछ गलत नहीं हुआ था, उस पर किसी को शक नहीं हुआ था। तो इसलिए बंदी, मतलब उसकी जो दिल की धड़कनें इतनी देर से
पड़ गई थी वो अब शांत कर रही थी खुद को। तो वो कहती है कि खुद से ही कहते हैं कि चल बस समायरा लग जा अपने काम पे। तो नीचे दिखाते हैं कि रितिका आ जाती है और मिस मतलब उसकी जो मैम है मिस दामिनी उनसे कहती कि मैं अब घर जा रही हूँ, तो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गया, आई विल लीव। तो मिस सिंघानिया कहती है कि रितिका डिनर करके जाओ बेटा। तो दामिनी जो है वो अपनी मामा की तरफ घुर घुर के देखने लगती है। तो रितिका कहती है नो मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने ऑफ़र किया, लेकिन ठीक है मैं चलती हूँ। तो वो चली जाती है। तो सब मतलब डिनर की टेबल पे आके बैठ जाते, समायरा भी आके बैठती है। तो समायरा जो थी वो अवनी के पास आके बैठ जाती है। तो फिर डिनर सर्व किया जाता है। अब जो भी चीज़ें थी वो समायरा को इन द सेंस सिमी को जो जो पसंद थी वो सब रखी हुई थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अवनी है वो समीरा को सिम्मी मतलब सिम्मी को जो पसंद था वो जो सब्ज़ी होती है वो देती है। अब जो समायरा थी वो उस सब्ज़ी की तरफ देखती है और अवनी की तरफ देखती है। अब हाथ मतलब वो खाना स्टार्ट नहीं कर रही थी। तो अवनी कहती क्या हुआ सिमी, मतलब कुछ देखो भाई यहाँ पे सिमी और समायरा में नाम का ये हो सकता है, इसलिए मैं समायरा ही कहूँगी। तो कहती है क्या हुआ, आप तुम खा क्यों नहीं रही हो, खाओ। तो समायरा जो होती है वो अपनी प्लेट की तरफ देखने लगती है। और भाई वो जो सब्ज़ी थी वो तो सिमी को बहुत पसंद थी, लेकिन जो समायरा थी वो समायरा को तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अब वो बोल भी नहीं सकती थी। तो तभी मिस सिंघानिया कहती है हाँ हाँ बेटा खाओ, तुम्हारी पसंद की बनवाई है अपनी ने, तुम्हें बचपन में बहुत पसंद थी ना। तो समायरा स्माइल करती है और कहती ओ हाँ आंटी, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरी पसंद याद है, मुझे इसी की ज़्यादा खुशी हो रही। तो वो अपना मतलब ऐसे खाने लगती है। तो वो दिखाती नहीं, अब क्या करे भाई, सबके सामने थोड़ी ना दिखा सकती है उसे पसंद नहीं है, पर वो खा लेती है कैसे भी करके। तो डिनर हो जाता है तो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो समायरा भी जाती है। अब जो चीज़ हमें पसंद नहीं वो हमें कोई खिलाए तो क्या होता है आपको तो पता है। तो समायरा सीधा वॉशरूम में जाती है और वोमिट करने लगती है। तो पूरा वो वोमिट कर कर के निकाल रही थी पूरा उसको, कि वो क्या है ना वो पसंद नहीं था वो सब्ज़ी, तो वो वोमिट कर कर के निकाल देती है। अब निकालने के बाद वो वॉशरूम में वोमिट ही कर रही थी, तभी अवनी आ जाती है। और अवनी आ जाती है तो अवनी कहती है समायरा तुम वॉशरूम में हो क्या। तो अब समायरा तो मतलब अब थोड़ी चौंक जाती है। तो समायरा सब कुछ ठीक करके एकदम ऐसे नॉर्मल बिहेव करके बाहर आती है। तो अवनी कह रही थी क्या क्या हुआ तुम्हें, तुम वोमिट कर रही थी। तो समायरा कहती नहीं वोमिट नहीं कर रही थी एक्चुअली, मैं वो हाँ वो फ्लश ऑन किया था उसकी आवाज़ थी, वोमिट नहीं कर रही थी। तो बोलती ठीक है, तो और कुछ मैं ये कहने आई थी कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना, मेरा रूम तुम्हारे कमरे के 3 कमरे छोड़कर ही है। तो समायरा कहती अच्छा ठीक है। तो फिर अवनी चली जाती है अपने कमरे में। अब भाई रात में समायरा तो थी, लेकिन अब घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि रितिका को तो पता नहीं है ना समायरा क्या कर रही है क्या नहीं, वो तो घर पर है। तो रितिका जो है समायरा को फ़ोन करने लगती है। अब रितिका का नाम देख के समायरा तो शॉक कि अब तो दीदू फ़ोन कर रही है, अब मैं क्या करूँ भाई। तो उसकी तो हालत टाइट हो जाती है। तो फिर वो फ़ोन उठा लेती, बोलते हेलो हेलो दीदू, नॉर्मल सी आवाज़ करके बात कर रही थी बंदी, पर अंदर से तो उसकी हालत टाइट थी। तो वहाँ से रितिका बोलती है समायरा कहाँ हो तुम, घर पे नहीं आई, इतनी देर हो गई। तो समायरा कहती है दीदू मैं रास्ते में ही हूँ, तो अभी आ रही हूँ। तो रितिका कहती ठीक है आ जाओ। तो फ़ोन रख देती है। तो अब क्या करे, तो अब बंदी को घर जाना था, तो वो किसी भी तरह से छुपते छपाते सिंघानिया हाउस से बाहर आ जाती है और अपनी गाड़ी पे लेकर घर चली जाती है। जैसे घर पहुंचती है, रितिका बैठी हुई थी। तो रितिका कहती कहाँ गई थी तुम।
तो समारा कहती कुछ नहीं दीदू, ऐसे ही अब मैंने आपको कहा है ना कि मेरी जॉब है, तो मैं अपनी जॉब पे गई थी। तो हाँ, मुझे कभी कभी देर भी हो सकती, जॉब का टाइमिंग है ऐसा है, सुबह सुबह जाओ और शाम को आओ, मैं तो बहुत थक जाऊँगी। तो रितिका को लगता है ठीक है, जॉब कर रही है ठीक है। तो वो कहती है खाना खा लो। तो खाना मतलब वो कहती है खाना, तो वो बोलती है हाँ तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाई। तो बोलती है ऐसे ज़ोर से बोलती है क्या, फिर से। तो रितिका कहती है क्या हुआ। तो वो कहती कुछ नहीं थी, तो क्या बनाया आपने। तो वो बोलती है ऐसे ऐसे सब्ज़ी का नाम बोलती है, कुछ तो बैंगन का भरता कुछ तो बोलती, तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो वो समायरा को पसंद था। तो समायरा बैठती खाना खाती है, तो उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो सब खाना निकाल चुकी थी बंदी, अब ठीक है खा लेती है। तो फिर सो जाती, तो सो जाती है। तो आज का दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो सिंघानिया हाउस में दिखाते हैं कि मिस सिंघानिया जो है वो अपनी छोटी बेटी, जैसे कि मैंने बोला था 3rd नंबर की रोशनी, उसे फ़ोन करती है और पूछती है कि बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम हो गए। तो कहती है हाँ मम्मा मेरी तो एग्ज़ाम हो गए, अब मैं सेमिनार के लिए जा रही हूँ, सेमिनार कैंप के लिए जा रही हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है पर जाना ज़रूरी है क्या बेटा। तो बोलती है मम्मा हाँ ज़रूरी है, कॉलेज ने कहा है। तो वो कहती ठीक है। तो पहुँच के मुझे फ़ोन दिखाया। तो अब इस तरह हम आपको इस स्टोरी की मतलब मिस सिंघानिया की तीसरी लड़की के बारे में बता दें। मिस सिंघानिया की तीसरी लड़की बच्चों की तरह है, मतलब उनकी बच्ची है पर वो है बच्चों की तरह, मासूम सी, चुलबुली सी, शरारती सी, और मतलब ऐसे वो छोटे बच्चों की तरह होते हैं ना, उनकी जिनकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाती है, जिन्हें बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया जाता है, वैसे ही है। तो ये है हमारा रोशनी। रोशनी अगर देखी जाए तो बहुत खूबसूरत, लंबे लंबे स्ट्रेट बाल, नीली नीली आँखें, और मतलब गुड लुकिंग भी है, और बॉडी भी उसकी मतलब मतलब ऐसे शेप कह सकते हैं, मतलब ऐसे स्लिम ड्रिम है, और फिगर भी अच्छा है उसका, मतलब ऐसे मॉडल। अब भाई सिंघानिया की बेटियाँ है तो वो कैसी होगी आपको तो पता है, उनकी पर्सनैलिटी मतलब अट्रैक्टिव ही है। तो वैसी ही है रोशनी। तो वो फ़ोन रखती है, तभी पीछे से उसकी दोस्त बोलती है रोशनी यार पैकिंग कर ले, हमें कल सवेरे सवेरे जाना है। तो रोशनी कहती है हाँ यार सवेरे सवेरे, मुझे तो सवेरे उठना ही मतलब क्या कहूँ तुम्हें। तो वो कहती है अच्छा ठीक है अभी मैं तुम्हें उठा दूँगी, लेकिन पहले पैकिंग तो कर ले। तो कहती है ठीक है। तो वो पैकिंग करती है। तो अब भाई ये रात तो ख़त्म हो जाती है। अब मॉर्निंग के सीन को दिखाते हैं। एक कॉलेज के सामने एक बड़ी सी वैनिटी खड़ी थी, मतलब ऐसे बस होती ना वो, और सब बच्चे उसमें जा रहे थे, बच्चे इन द सेंस कॉलेज के बच्चे, बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट। तो वो सब बैठ रहे थे क्योंकि उनको सेमिनार के लिए कहीं जाना था, तो वो वहाँ जा रहे थे। तो वैसे ही वहाँ चले जाते, तो जब जाते हैं तो दोपहर तक पहुँच जाते हैं वो लोग, और जैसे ही दोपहर तक पहुँच जाते तो गाड़ी में से सब अपना सामान सामान निकाल रहे थे। तभी क्या होता है, रोशनी अपनी बड़ी सी सूटकेस और उसके ऊपर एक छोटी सी पिंक कलर की सूटकेस थी जो निकालती है और चलने लगती है। अब ये तो मिस सिंघानिया की बेटी है जिन्होंने कभी ग्लास वाटर ऑफ ग्लास मतलब पानी के लिए भी ये नहीं लिया होगा। तो वो अपना सामान लेके चल रही थी। जैसे ही चल रही थी वो मतलब ऐसे प्लेस पे गए थे, पहाड़ी इलाका था और मतलब ओपन एरिया था ऐसे, मतलब वो कहते हैं ना कि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे जो कुछ ना कुछ सिखाने वाले थे। तो मतलब एक टूर प्लस सेमिनार ऐसा था उनका। तो वो जा रही थी तो उसका जो सूटकेस का पहिया होता है वो किसी में अटक जाता है, तो वो ऐसे खींचने लगती है। अब भाई जैसे खींचने लगती है वो सीधा मतलब उसका जो हाथ है वो फिसल जाता है, वो गिर जाते, और वो जैसे ही गिरने वाली होती है वैसे ही उसे कोई पकड़ लेता है। तो रोशनी जो है वो अपनी पूरी आंखें बंद करके मतलब बस अब वो बच नहीं पाएगी, ऐसे डर के मारे ऐसे आंखें बंद करके लेट मतलब ऐसे गिरी थी जिसे किसी ने पकड़ा हुआ था। तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती, और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वैसे ही उसे सामने एक चेहरा नज़र आता है जिसकी डीप ब्लैक आईज में रोशनी खो जाती है। तो वो जो लड़का खड़ा होता है वो मतलब जिसने उसे पकड़ा हुआ होता है वो अपनी ऐसी चुटकियाँ बजाते हैं
और कहते हैं हेलो मिस। तो वो रोशनी अपने होश में आ जाती, तो बोलते हाँ। तो वो उसे ऐसे खड़ा करते और कहता है कि ठीक तो हो आप। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो उसकी तरफ ही देखने लगती। तो वो बोलता है कि तो आप ठीक है ना, आपको कहीं लगी नहीं ना? तो कहती नहीं, आपने हीरो की तरह पकड़ लिया तो मुझे कहाँ लग सकती है। तो वो कहता है व्हाट। तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं। तो वो कहती है कि हाय आई एम रोशनी, रोशनी सिंघानिया। तो जो सामने वाला बंदा होता है भाई, वो भी मतलब टॉल हैंडसम, ब्लैक आइज़ और अच्छी खासी बॉडी, चेस्ट। और तो वो कहता है हाय आई एम अमन, अमन राय। तो रोशनी कहती है अच्छा अमन, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ये सामान ले जाने में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब लड़की इतना प्लीज़ बोल रही तो कोई भी डिसेंट बॉय मदद एंड हेल्प तो करेगा ही ना। तो अमन भी ठीक है। तो अमन उसकी सूटकेस लेता है और उसे मतलब लेकर जाता है। तो उसकी सूटकेस वो पहुंचा देता है उसको, जहाँ स्टे करना था, जहाँ रहना था वहाँ पे पहुंचा देता है। तो वो कहती है थैंक्स अमन। तो अमन कहता है इट्स ओके। तभी वहाँ से कोई आवाज़ लगाता है और अमन को मतलब अमन कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। तो अमन चला जाता है। तभी वहाँ पे रोशनी की दोस्त आ जाती है। तो रोशनी जो थी वो एक तरफ देखी जा रही थी, देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। तो उसकी दोस्त बोलती है कि हे रोशनी क्या हुआ तुम्हें। तो कहती कि मैं तो खो गई। तो उसकी दोस्त बोलती क्या व्हाट, क्या बोल रही हो, और उसे हिलाने लगती। तो बोलती क्या हुआ रिया। तो वो खेलती तुझे क्या हुआ। तो बोलती है वो कुछ नहीं, चल। तो वो दोनों चले जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे अमन और हमारी रोशनी की मुलाकात होती है। तो कैंप चालू हो जाता है। अब इस तरफ दिखाते हैं कि जो रितिका थी वो सुबह सुबह उठ गई थी और जो समायरा थी वो सोई हुई थी, क्योंकि भाई समायरा को तो मॉर्निंग में उठने की आदत ही नहीं थी। तो अब आदत नहीं थी तो रितिका उसे आवाज़ देती कि समायरा उठ जा, तुझे काम पे नहीं जाना है क्या। तो समायरा कहती है हाँ दीदू मुझे सोने दो ना थोड़ी देर। तो रितिका कहती है अरे तुम्हारा पहला दिन है ना काम पे। तो जैसे ही समायरा काम का नाम सुनते वो सीधा उठ जाती है और कहती है दीदू कितने बजे। तो वो कहती है अभी बजे 7। तो सीधा समायरा जाके वॉशरूम में जाके फ्रेश व्रेश हो जाती है और बोलती है अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। तो रितिका बोलती कुछ खा के जाती हूँ। नहीं दीदू जाते चलते चलते मतलब जाते जाते खा लूँगी। और वो हाथ में वो जो पराठा और वो कुछ बनाया था रितिका ने वो लेकर चली जाती है। अब चली तो जाती है वो, पर अब उसे हो जाती है देर। तो अपनी जो थी वो फ्रेश व्रेश होके समायरा के रूम के पास खड़ी थी और वो समायरा का रूम मतलब ऐसे नॉक नॉक कर रही थी कि समायरा समायरा अंदर हो क्या। तो अंदर से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वो मतलब परेशान हो जाती भाई कि मतलब हमारे घर पे कोई मेहमान आया है, हमने उसे कहीं स्टे करवाया है और वो मॉर्निंग में आवाज़ ना दी तो हमें लगता है ना क्या हुआ कुछ नहीं मतलब। तो फिर जो ये अवनी होती है वो क्या करती है, गार्ड्स को बुलाती और चाबी मंगवाती। अब रास्ते में दिखाते हैं कि समायरा तो भाई बहुत फास्ट गाड़ी लेकर आ रही थी, पर अब क्या करे। तो समायरा जो थी वो कैसे वैसे करके घर के अंदर आ जाती है और देखती है कि अवनी तो उसके कमरे के बाहर खड़ी थी और वो दरवाज़ा नॉक कर रही थी। तो फिर अब क्या करे, उसको तो पसीने आने लगते हैं। अब क्या करे क्या करे क्या करे। और अवनी जो होती है वो दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है और जैसे ही अंदर जाती वो देखती कि बेड पर कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है और दरवाज़ा लगा हुआ था। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है भाई। तो वो आवाज़ लगाने लगती। तो सडनली तभी दिखाते हैं कि बाथरूम का दरवाज़ा खोल के जो समायरा थी वो बाहर आ जाती। और जैसे ही वो बाहर आती है तो अवनी जो थी वो मतलब समायरा को देख के पलट जाती है, क्योंकि मतलब पहले बता दूँ समायरा ने क्या किया था, बाथ टॉप जो होता है बाथ टॉप, वो कपड़े जो थे वो पहन के वो बाहर आई थी सीधा वॉशरूम से। तो अवनी कहती है कि तुम ऐसे कैसे बाहर आ सकती हो, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। तो समायरा कहती है अरे बाहर कैसे आ सकती हो, मतलब क्या है, सवेरे सवेरे सब लोग नहाते तो मतलब तो मैं भी नहा रही थी। तो अवनी कहती तो कपड़े कहाँ है तुम्हारे। तो कहती भाई कपड़े बाहर रखे जाते, मैं बाहर ही रखती हूँ और कमरे में चेंज करती हूँ। तो अवनी कहती है अच्छा ठीक है,
अपने मतलब उसे बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मतलब वो तो पता नहीं क्यों पर उसे समायरा को ऐसे मतलब ऐसे गीले बालों में और ऐसे देख के ना उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही उससे कुछ बोला जा रहा था। तो वो कहती कि तुम तो वो अपने अपने तो समायरा कहती है अरे ठीक से कहो अवनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अवनी कहती है, अपनी गहरी सी सांस लेकर कहती है कि तुम अपने कपड़े पहनकर बाहर ना जाओ, तुम्हें नाश्ते पे बुलाया मम्मा ने। और सीधा ऐसे कह के भाग के वहाँ से बाहर चली जाती है। तो जैसे वो बाहर जाती है, बाहर जाके अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है ये क्या था, मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा था समायरा को देख के, मतलब क्या हो रहा था मुझे। और ऐसे अपने दिल पर ऐसे हाथ रख के खड़ी थी। तभी वहाँ से दामिनी जा रही थी। तो दामिनी देखती है अपनी अपने दिल पर हाथ रख के खड़ी है और कुछ बड़बड़ाई जा रही। तो दामिनी जो है पीछे से आती है और ऐसे हाथ रखती, तो जो अवनी थी वो और भी डर जाती है। तो अब दामिनी कहती क्या हुआ तुझे अवनी, क्या हुआ बच्चा, ठीक है ना। तो अवनी कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती ठीक है, तो डर क्यों गई और ऐसे दिल पे हाथ रख के क्या कर रही थी। तो अवनी थोड़ा इधर उधर नजरें करती और कहती कुछ नहीं दीदू, कुछ भी नहीं, चलिए नाश्ता करने चलते हैं। तो दामिनी भी इतना कुछ ना कुछ तो बोलती ठीक है चलो। तो वो लेकर चली जाती है। अब रूम के अंदर बता दे, जब समायरा थी वो अपना बाथटब निकालती और देखती उसके पूरे कपड़े गीले हो गए थे। अब बंदी मतलब जब आई थी तो जो अवनी थी वो तो मतलब दरवाज़ा बजा रही थी और गार्ड को बुलाकर चाबी मंगा रही थी। तो समायरा तो यहाँ से जा नहीं सकती थी। तो समायरा क्या करे वो सोच के समायरा जो क्या करती वो पीछे से बाथरूम के मतलब जो खिड़की होती है उससे अंदर आ जाती। अब बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि अवनी तो अंदर आ चुकी थी और उसे आवाज़ दे रही थी। तो उसने क्या किया था, शावर ऑन कर लिया था और जैसे थी वैसे ही शावर के नीचे खड़ी होके जल्दी जल्दी बाथटब वो जो कपड़े थे वो पहन के, कपड़ों के ऊपर ही कपड़े पहन के बाहर आ गई थी। तो फिर वो अपने कपड़े कहती खुद से हाय बच गई मैं आज तो फिर वो अपने कपड़े चेंज करती है और आ जाती है नाश्ता करने के लिए। तो फिर वो बैठती है तो नाश्ता आ जाता है। सब नाश्ता कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो अवनी कहती है समायरा से कि समायरा तुम्हारा आज का दिन का प्रोग्राम क्या है। तो समायरा कहती है मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, जो तुम्हारा है वही मेरा है। तो सब मतलब अवनी भी उसकी तरफ देखने लगती, जो तुम्हारा है वो मेरा है मतलब। तो मिस सिंघानिया कहती है अरे अवनी वो पहली बार, मतलब पहली बार नहीं कह सकती लेकिन इतने दिनों बाद लंदन से आई है तो उसे क्या पता मुंबई का। तो एक काम करो, तुम उसे आज मुंबई घुमा कर लाओ या फिर कुछ अपने साथ कोई लेकर जाओ कुछ दिखाने के लिए। तो समारा कहती थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू आंटी, आप बहुत स्वीट है। तो अवनी की तरफ देखने लगती। तो अवनी कहती लेकिन माँ मुझे आज एनजीओ जाना था, आज वहाँ पे प्रोग्राम था, मैं वैसे भी उन लोगों ने मेरे लिए कैंसिल करके 2 दिन लेट करवाया। तो समायरा कहती कोई बात नहीं, मैं आपके साथ तुम एनजीओ भी चलूँगी। तो अवनी कहती ठीक है पर आपको वहाँ अगर, तो वो कहती समायरा कहती नहीं कोई बात नहीं मैं चलूँगी। तो वो कहती ठीक है। तो फिर ऐसे ही ये दोनों चली जाती है अपनी एनजीओ की तरफ और दिखाते हर रोज़ की तरह रितिका आ जाती है। तो रितिका आ जाती है अपने शार्प टाइम पे अपने ड्यूटी पे। तो जैसे ही रितिका आती है तो मिस सिंघानिया जो होती है वो रितिका को कहती है कि रितिका तुम्हें एक्चुअली दामिनी के साथ ना कहीं जाना है। तो रितिका बोलती है कहीं जाना है मतलब। तो दामिनी भी अपनी मम्मा की तरफ देखने लगती है। तो मिस सिंघानिया कहती है एक्चुअली क्या है ना, एक क्लाइंट है, उनकी फैमिली फंक्शन है तो वहाँ पे तुम लोगों को इनवाइट किया है तो तुम्हें वहाँ जाना है। तो दामिनी कहती पर मम्मा जाना ज़रूरी है क्या। तो मिस सिंघानिया कहती है हाँ बेटा ज़रूरी है क्योंकि वो मेरे अच्छे फ्रेंड है पर मैं नहीं जा सकती, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है। तो तुम जाके उनकी बेटी की शादी अटेंड करो प्लीज़, मुझे ऐसा लग रहा है प्लीज़ प्लीज़। तो जैसे मिस सिंघानिया रिक्वेस्ट करती तो दामिनी कहती अच्छा ठीक है माँ आप इतनी बार मत बोलिए, प्लीज़ तो मत बोलिए आप मुझे, ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो फिर दामिनी रेडी हो जाती है जाने के लिए। तो वो जो है रितिका को बोलती है कि तुम रुको मैं रेडी होके आती हूँ। तो रितिका बोलती है ठीक है। अब
शादी में जाना था। आपको तो पता है फॉर्मल पहन के तो शादी में जा नहीं सकते। तो दामिनी आगे जाके रुक जाती है और पीछे मुड़ के रितिका को कहती है मम्मा ने क्या कहा तुमने सुना ना? तो रितिका कहती है हाँ मैंने सुना, शादी में जाना है। तो रितिका कहती है, सॉरी, रितिका को दामिनी कहती है तो तुम ऐसे जाओगी? तो रितिका अपनी तरफ देखती है और कहती है क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो दामिनी कहती है हाँ ठीक है। तो दामिनी चली जाती है अपने रूम की तरफ। तो तभी 10-15 मिनट के बाद रितिका के पास एक मेड आ जाती है। चलिए आज का एपिसोड यही रखते हैं और देखते हैं क्या होता है शादी में जहाँ दामिनी और रितिका जाने वाले। तो गाइस प्लीज़ मेरी स्टोरी को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कैसी स्टोरी है, आपको कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर।